जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना, यस या नो। कल क्लास हुआ था ना? नहीं, कल नहीं क्लास हुआ था, टेक्निकल इशू हो गया था ना, इसीलिए कल क्लास नहीं हो पाया था। एक बार आप यस या नो में हमें बताइए तो, जवाब दीजिए तो। क्या सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है? सुरीली आवाज पहुंच पा रही है जी? यस सर। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग क्या चल रहे थे, याद है कुछ भी? बोर्ड मास का रूल था ना, बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट और ब्रैकेट टोटल 4 प्रकार के बताए होंगे। लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट के क्रिया करेंगे, तब फिर ऑफ का हम लोग क्रिया करेंगे, तब हम करेंगे भागा, तब गुना, तब जोड़, तब घटा। डन। अब आ जाइए बोर्ड मास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन कितने क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अभी कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में समझिए कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहिए या लैडर फ्रैक्शन कहिए, ये कहीं है। लैडर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लैडर फ्रैक्शन। दोनों का हिंदी एक ही है, सतत भिन्न। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लैडर फ्रैक्शन, सतत भिन्न। कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लैडर फ्रैक्शन, सतत भिन्न। सतत भिन्न। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लैडर फ्रैक्शन कैसे होता है? सीढ़ी नुमा होता है। अब इसका योग जोड़ घटाव पूछेगा तो कैसे? तो आप कहिएगा कि आप सर जी एडवांस चालू कर दिए। एडवांस अभी चालू ना हुआ है, लेकिन अब हो जाएगा 1-2 दिन में।
अब हो ही जाएगा, ज्यादा दिन लगेगा नहीं, तब चालू हो जाएगा। डन। तो अब बात को यहां से समझना है, आराम से आगे की ओर बढ़ते चलना। जैसे हम पहला सवाल लिए, और पहला सवाल है कि 1 प्लस का 1/1 1+3/4, इसको सोल्व करके बताइए। 1+1/1+1/1+3/4, यही लैडर फ्रैक्शन है। ये नीचे से ऊपर की ओर सोल्व होता है। जब भी इस प्रकार के अगर सवाल सोल्व आपको करना है तो नीचे से ऊपर की ओर सोल्व होता है। पेन और कॉपी लेकर के आप लोग बैठे होंगे, यहाँ सोल्व करके बताइए क्विकली। किसी को 13 आ रहा है, किसी को 4 आ रहा है, किसी को 9 आ रहा है, किसी को ओल आ रहा है, किसी को झोल आ रहा है। नीचे से हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। कहां से? नीचा से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर की ओर पहले इसको हम सोल्व करेंगे। पहले इससे, जब भी इस तरीके के सवाल रहेगा तो सोल्व करना है तो नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करना। नीचे से ऊपर की ओर सोल्व किए तो इसे पूरा हम सोल्व कर दिए, तो 4 और 3 7/4 हो गया। 7 बटा कितना हो गया? 4। फिर लिख दिए 1+1 बटा कितना हो गया? 7। फिर इसको सॉल्व कर दिए, तो इसे सॉल्व कर दिए तो ये कितना हो गया? 11/7। 11/7। फिर एक लाइन और लिख देते हैं, 1 प्लस उल्टा हो गया तो 7 ऊपर चला गया, 11 नीचे आया। तो इसे सोल्व किए तो कितना हो गया? 11 और 7 18/11। 18 बटा में क्या हो गया? 11। 18/11 कितना हो गया जी? 18/11। तो 18/11 वाला मुस्कुराइए। तो जब भी सोल्व होगा तो ये नीचे से ऊपर की ओर सोल्व होगा। लैडर फ्रैक्शन को सोल्व करना है तो तब एक हुआ पहला तरीका, जो इस तरीके से बेसिक तरीके से सोल्व करिएगा। अब हम आ जाते हैं कि ऐसे बहुत बड़ा बड़ा सवाल देते रहता है, तो इसका सेकंड तरीका क्या है? कौन सा तरीका समझेंगे हम लोग? सेकंड। और सेकंड मेथड पर आ जाइए। जब ये सवाल है और सवाल को जब हम बनाएंगे तो सेकंड मेथड इज द बेस्ट मेथड। कमेंट करना बंद कर दीजिए और बात को सेकंड मेथड को समझने का प्रयास करिए। सेकंड मेथड है कि 3/4 है तो आप लिख दीजिए 3 और 4। 3/4 है तो आप लिख दिए 3 और 4।
तो 3 और 4 लिख दिए। अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा। कितना बार 1 दिया हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या कितना बार प्लस माइनस दिया हुआ है, तो हम काउंट करेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 प्रोसेस में आंसर हो जाएगा। कितना प्रोसेस में आंसर हो जाएगा? 3 प्रोसेस में क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम क्या करेंगे कि जोड़ है तो प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ते चलेंगे। प्रत्येक बार अगली संख्या में जस्ट उसके पिछली संख्या को जोड़ेंगे। प्रत्येक बार अगली संख्या में जस्ट पिछली संख्या को जोड़ देंगे। तब जोड़ने आए तो 4 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया जी? 7। 7 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 11। 11 में 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 18। प्रत्येक बार पिछली संख्या को अगली संख्या में जोड़ देना है। तो जस्ट अगली संख्या में उसके पिछली संख्या को जोड़ दिए। तो जोड़ने आए तो पहले लिख दिए, 4 में 3 जोड़ दिए तो 7 हो गया। 7 में 4 जोड़ दिए तो 11 हो गया। 11 में 7 जोड़ दिया 18। 3 स्टेप पर चलना है। अब ये 18 है तो 18 ऊपर लिख दीजिए और 11 है तो 11 नीचे लिख दीजिए। आंसर हो गया 18/11। आंसर हो गया 18/11। समझ में आया तो सब लोग यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। तो समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। यस या नो में बताइए तो। नो वाले कोई ना ना है, सब यस वाले हैं ना। 2 पर आ जाइए। आई 2 नंबर सवाल का आप आंसर करके बताइए। 2 नंबर सवाल है 1 प्लस का 1/1 प्लस का 1/1 प्लस का 7/11। इसका आंसर करके बताना है कितना होगा। सबका सही जवाब आना, क्विकली आंसर कर दीजिए। 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 7/11 का। पैंतालीस बटे 29। 7/11 है तो हम लिख दिए 7 और 11। 7/11 है तो लिख दिए 7 और 11। कितना स्टेप पर आंसर होगा कहिएगा? 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस। अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ेंगे, 18 हो गया। 18 में 11 जोड़ दिए 29 हो गया। 29 में 18 जोड़ दिए 47 हो गया। तो 47 को लिख दिए ऊपर और 29 से कर दिए भाग। 47/29 ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आंसर कर देंगे। 47/29। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ना है। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ देना। तो अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ दीजिए। इसका आप आंसर करके बताइएगा। ये तीसरा नंबर सवाल का दिया है 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 5/9। आंसर कर दीजिएगा।
जितना बार एक रहेगा उतना ही बार प्रोसेस करेंगे। यहाँ 3 बार एक था तो 3 बार प्रोसेस करिए। यहाँ 1 2 3 4 बार है तो 4 बार प्रोसेस करना पड़ेगा, और 4 प्रोसेस कर करके हम लोग आंसर निकालेंगे। निकालिए। अब यहां से मान हम लोग निकालने आए, तो 5/9 है तो लिख दिए 5/9, तो 5 और 9 लिख दिए। कितना प्रोसेस पर हमें आंसर मिल जाएगा? 1 2 3 4, 4 प्रोसेस पर आंसर मिलेगा। 1 2 3 4, तो 4 प्रोसेस पर आंसर मिल जाएगा। यहां जोड़ दीजिए, तो 9 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया जी? 14। 14 में 9 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 23। 23 में 14 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 37। और 37 में 23 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 60। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ देना। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ना है, तो प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या ऐड कर दिए। प्रत्येक बार अगली में पिछली संख्या को जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो गया? कहिएगा 60। ऊपर में 60 और नीचे में 37। 60/37, 60/37 समझ में आ गया बेटे? 37/23 ओल और झोल। 4 बार प्लस या माइनस है तो 4 बार हम लोग लिखेंगे। यहाँ 3 बार था तो 3 बार में प्रोसेस कर दिए थे। हमें लग रहा है कि 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे तब क्या होगा क्लियर जी। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। 1 + 1 का 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 2/3। इसको सोल्व करके बताइए। इतना बड़ा अगर सवाल दे दे और आपको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व कर सकते हैं? क्लियर? जितना बार 1 रहेगा उतना बार हमें प्रोसेस करना है। किसी को 21/13 और किसी को 34/21 आया। ये 2/3 है तो आप लिख दीजिए 2 और 3। 2/3 है ना, तो हम लिख दिए कि 2 और 3 है। कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार है। 5 प्रोसेस पर आंसर मिलेगा जी। 1 2 3 4 5, 5 प्रोसेस पर आंसर मिलेगा। प्रत्येक बार अगली में पिछली संख्या को जोड़ देंगे। 3 में 2 को जोड़ दिए 5 हो गया। 5 में 3 को जोड़ दिए 8 हो गया। 8 में 5 को जोड़ दिए 13 हो गया। 13 में 8 को जोड़ दिए 21 हो गया। 21 में 13 को जोड़ दिए 34 हो गया। ऊपर में हो गया 34, नीचे में हो गया 21, तो 34/21 वाले लोग मुस्कुरा सकते हैं। आप सिर्फ जोड़ते हैं, अरे काउंट भी करिए कि कितना बार हमें जोड़ना है।
जितना बार एक रहेगा उतना ही बार हम लोग प्रोसेस करेंगे। 1 2 3 4 5 बार है, तब 5 प्रोसेस पर चलेंगे। जितना बार रहेगा ना उतना ही प्रोसेस पर हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। जितना बार है उतना बार। चलिए यहां आ जाइए, 5 नंबर पर हम आ जाते हैं और 5 नंबर का आप आंसर कर करके बता दीजिए। करा 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 2 2 4 1 5 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 5 बटे 7, यह 3 बटे 5 कर देते हैं। इसका आप सोल्व करके बताइए आंसर। अगर इतना बड़ा सवाल रहेगा तो आप कैसे सोल्व करिएगा, सोल्व करके बताइए। क्या इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं? अभी ये प्लस में है तब हम लोग सोल्व किए, अगर माइनस में रहेगा तब कैसे सोल्व करेंगे? अभी तो प्लस में हम लोग 5 एग्जाम्पल लिए, फिर माइनस में हम लोग एग्जाम्पल लिए। अर्थमेटिक में लॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करिएगा, नहीं लॉस प्रॉफिट से डायरेक्ट ना समझ में आएगा, इसके लिए परसेंटेज स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बढ़ जाए आगे, यहाँ 3/5 है तो हम लिख दिए 3 और 5। कितना बार प्रोसेस करना है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बार हमें प्रोसेस करना है। तब यहां से स्टार्ट हुआ प्रोसेस। ये 3 और 5 है तो 3 और 5 लिख दिए। 1 2 3 4 5 6। जितना बार एक या जितना बार प्लस और माइनस है उतना ही बार क्या है कहिएगा कि हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग जो प्रोसेस करेंगे वो टोटल कितना बार कर देंगे? 6 बार। 6 बार प्रोसेस करेंगे। 3 और 5 है तो हम जोड़ दिए 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 कितना हो गया? 21, 21 और 13 कितना हो गया? 34, 34 में 21 जब हम ऐड कर दिए तब 55 हो गया। 55 और 55 में 34 जब हम ऐड कर दिए तो कितना हो गया? कहिएगा 89। तब 8 13 21 34 55 89। अब 89 को लिख दीजिए ऊपर, ऊपरवा में 89 और नीचे हो गया 55। तो 89 बटे 55 ये हो गया 89 और बटे 55, 89 बटे 55। क्लियर? आगे बढ़ जाए। अब हम प्लस वाले छोड़ करके अब माइनस वाले में आ रहे हैं। माइनस वाले पर हम आ जाते हैं और माइनस वाले में अगर ये माइनस में है तभी हम लोग जोड़ रहे थे, अब घटाने की जरूरत है। 1 माइनस के 1 बट्टे 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बट्टे 1 माइनस हो गया 6/7। इसे सोल्व करके बताइए।
अभी हम लोग प्लस है तो सोल्व कर रहे थे, अगर ये माइनस है तब अब हम लोग सोल्व करेंगे कि माइनस है तो कैसे सोल्व करेंगे। प्लस वाले हम लोग सोल्व किए ना, तब माइनस रहेगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो माइनस वाले आप सोल्व करके बताइए। सब प्लस है तब प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ रहे थे, और माइनस है तब प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को घटाएंगे। पिछली संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे, तब पिछली संख्या को घटा देंगे। आपस में बातें नहीं, ओल झोल नहीं, आंसर करते चलना, करिए आंसर, आगे बढ़ते चलिएगा। तो ये जो हम लोगों को है कि 6/7 है तो 6/7 लिख दिए, 6 और 7। कितना प्रोसेस करना है, प्रोसेस है 1 2 3 4, टोटल 4 प्रोसेस पर आंसर आएगा। पहला प्रोसेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 प्रोसेस में आंसर आ जाएगा। इस 7 है तो हम 7 में 6 को घटाएंगे, तो 7 में से प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को घटाना है, तब ये कितना हो गया, 1। फिर प्रत्येक बार अगली संख्या में जस्ट पिछली संख्या को घटा देना, कितना हो गया, -6। प्रत्येक बार अगली संख्या में इसके जस्ट पिछली संख्या को घटाना है, कितना हो गया, -7। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, तो ये माइनस का हो गया 1, और ऊपर में -1 और नीचे में -7, कटने के बाद आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 1/7। 1/7 आया है, 1/7 आया है, 7 आया है 1/। तो 1/7 प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को हम लोग घटाते चलेंगे। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को हमें प्लस है तो जोड़ते चलेंगे। आया था 1/7, किसी के 5/7 आया। चलिए ये बात अगर समझ में आया तो एक बार सभी लोग यस लिख दीजिए, और नहीं समझ में आया सभी लोग नो लिख दीजिए। समझ में आया तो सभी लोग यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो सभी लोग नो लिखिए। सर बाबू रो रहा है क्या, नहीं रो नहीं रहा है, वो गणित पढ़ रहा है, वो आंसर कर रहा है 1/7, और आप लोग को कमेंट देख करके चाई चुई कर रहा है। नो वाले को 2 बार समझने दीजिए। जितना बार प्लस या माइनस रहेगा, या जितना बार आपको 1 रहेगा, उतना ही बार हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो जोड़ना है या तो घटाना है। अब यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे तब मान निकाल दीजिए। सबसे पहले 6 और 7 है तो हम 6 और 7 लिख दिए। 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 कितना बार लिखा है, 4 बार। 1 लिखा है कितना बार, 4 बार। 1 4 बार लिखा है, तब ये हो गया आपका 1 है जो 4 बार है, तो ये 4 बार लिख दिए, 4 बार लिख दिए, 4 बार। अब है ये 4 बार 1 है, तो यहाँ 4 प्रोसेस में आंसर होगा। अब यहां से बात को समझिए, ये सब प्लस है कि माइनस है, कहिएगा माइनस है, तो माइनस है तो सबको घटाएंगे। अभी तक प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ रहे थे, अब घटाव है तब प्रत्येक बार अगली संख्या में उसके पिछली संख्या को घटा देंगे, प्रत्येक बार अगली संख्या में उसके जस्ट पिछली संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ से घटाते हम लोग चलेंगे, घटाएंगे तब इसमें क्या। तो यहाँ 7 में से पहला प्रोसेस है कि 7 में से 6 को घटा दिए।
अगली संख्या 7 था, पिछली संख्या 6 है, तो 7 में से 6 घट गया, एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर 1 में से पिछली संख्या 7 को घटाएंगे, 1 में से पिछली संख्या 7 को घटा दिए तो कितना हो गया, -6। फिर -6 में से जस्ट इसकी पिछली संख्या 1 को घटा देंगे, तो -6 में से 1 घट गया, ये -7 हो गया। फिर -7 में से जस्ट पिछली संख्या -1 को घटा देंगे, 6 को, तो -7, तो -6 को घटा देंगे तो -+6 हो गया, तो ये -1 हो गया। ऊपर में लिख दीजिए -1, नीचे में लिख दीजिए -7, माइनस प्लस हो गया, तो कितना मान आ गया, 1/7। 1/7 आया, तो 1/7 किस ऑप्शन में है, कहिएगा जो ऑप्शन रहेगा वो आंसर होगा। अब आशा करते हैं कि बात समझ में आया है। आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए, विश्वास किया जाए। सर छोटका बाबू रो रहा है और छोटका बाबू को दिखाइए, दिखा देंगे। थोड़ा सा ना कहते कि अभी है जो तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको बढ़िया से अभी ठीक होने दीजिए। जो नीडल वगैरह लगा हुआ हाथ में उसको निकलने दीजिए, फिर हम आपको दिखाएंगे, मतलब अगले ही सप्ताह में हम दिखा देंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप भी देख लीजिएगा। आ करके नहीं देख सकता कि रूम पर आए, सर को देखें, बबुआ को थोड़ा सा खिला दें, तब देखेगा वीडियो में। इसका आंसर करिएगा। -1 -7 कैसे आया, यहाँ देखिए, ये है -1 और ये बटा में -7 है, तो -1 ऊपर और -7 नीचे, -1 और -7। क्लियर? जॉब लेकर के आएंगे, आइए, मोस्ट वेलकम। यहाँ जब हम मान निकालने आए तो कहिएगा कि 1 माइनस का है 1/1 माइनस का है 1/1 माइनस का है 7/10। आंसर करके बताइए। 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 7/10। सबका सही आंसर आना चाहिए। किया जाए आंसर, सबका सही आंसर आना, A to Z। बहुत सारा हम एग्जाम्पल ले लेंगे। अब यहाँ जब हम लोग सॉल्व करने आए तब आप कहिएगा कि सर 7/10 है, तो 7 और 10 हो गया। कितना प्रोसेस पर आंसर मिलेगा, 1 2 3, 3 प्रोसेस कर देंगे, आंसर हो जाएगा। 3 गो प्रोसेस पर आंसर होगा, 1 2 3, तो ये 3 प्रोसेस में आंसर आ गया। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को घटा देंगे, तब ए हो गया 10 में से कितना चला गया, तो 10 में से 7 को घटा दिए, तो 10 में से 7 घट गया, 3 हो गया। फिर 3 में से 10 को घटा देंगे, तो 3 में से 10 को घटा दिए तो कितना हो गया, कहिएगा -7। फिर -7 में से 3 को घटा देंगे, तो -7 में से 3 चला गया, तो ये हो गया -10। तो ऊपर में हो गया -10 और नीचे में हो गया -7। कटने छटने के बाद कितना हो गया, 10/7। 10/7 समझ में आया विनोद भाई? 10/7 आ गया।
7/4 आया है। प्रत्येक बार अगले संख्या में पिछली संख्या को घटाएंगे, प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को घटाएंगे। 10/3 आ गया, 10/7 ना, -7 में से 3 को घटा दिए तो -7 -3 -10 आया। एनटीपीसी का तैयारी कहाँ से करें बताइए सर? पीके सर के साथ करिए, और कहाँ से करना। अब आया समझ में? नहीं अभी भी समझ में आया तो घबराना नहीं है जी। जहां साथ में अभी बाबा हैं तो घबराना क्या है, किस बात की घबराहट है? कितना नंबर सवाल है? 7 है। तो 8 नंबर सवाल आंसर करिएगा। 1 - 1/1 - 1 - 1/1 - 1 दिया गया है 12/17, या छोटा ही दे देते हैं 5/8। सॉल्व कर दीजिए। सबका सही आंसर होना, सबका सही आंसर। बहुत सारा हम एग्जाम्पल ले लेंगे, आंसर हो। 7 में से 10 3 होगा सर, गड़बड़ घटा दिए, गड़बड़ घटाए, गड़बड़ घटा दिए हैं। कहाँ घटाए हैं? 10 में से 7 चला गया तो 10 में से 7 गया 3, 3 में से 10 चला गया 7, और 7 में से 3 घटेगा, 10 नहीं घटेगा। जस्ट इसके पिछले पहले वाली संख्या, अगली संख्या में जस्ट पिछली संख्या को घटाना। तो इस 7 में से 3 को घटाना, अगली संख्या में से जस्ट पिछली संख्या को घटाना। तो अगली संख्या में जस्ट पिछली संख्या को घटाएंगे, अगली संख्या में जस्ट पिछली संख्या को घटाएंगे। पहले 10 में से 7 चला गया 3, फिर 3 में से 10 चला गया -7, फिर -7 में से 3 चला गया -10, -10। इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर होना, A to Z सभी लोगों का। करिए आंसर। तीन बटा आठ, 3/8 किसी के 7/2, फिर अलग अलग आया। गजब बहादुर है जी। कितना बार प्रोसेस करना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 प्रोसेस पर आंसर होगा। 5 और 8 है तो हम यहाँ लिख दिए 5 और 8। 3 प्रोसेस पर आंसर होने वाला है, 1 2 3 4 ना, और एक 4, 4 प्रोसेस पर आंसर होगा। 4 प्रोसेस, 1 2 3 4। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को घटाना। अगली संख्या 8 है, 8 में 5 को घटा दीजिए, 8 में 5 घट गया, कितना आ गया कहिएगा? 8 में से जब हम 5 को घटाएं, 8 में से किसको घटा दिए? प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को घटाना। 8 में से 5 घट गया तो 3 हो गया। फिर 3 में से 8 को घटा दीजिए, 3 में से 8 को घटा दिए तो ये हो गया -5, और -5 में 3 को घटा दीजिए,
माइनस के 5 में 3 को घटा दीजिए, तो ये माइनस का कितना हो गया, -8। और -8 में कितना घटा देंगे, कहिएगा -5, तो माइनस माइनस +5, तब ये कितना हो गया, कहिएगा -3, माइनस का 3 होगा। प्रत्येक बार अगली में जस्ट पिछली, अगली में जस्ट पिछली, अगली में जस्ट पिछली, अगली में जस्ट पिछली, तो अगली में जस्ट पिछली संख्या को घटा दिए। अब है कि ऊपर में हो गया -3 और नीचे में हो गया -8, तो माइनस और माइनस कट के प्लस हो गया, ये हो गया 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, 3/8। और 3/8 वाले मुस्कुरा जाना, मुस्कुराइए लोग, मुस्कुराइए, तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और सवाल को बनाते रहिए। एक माइनस हो गया 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 8 या 5/7। सॉल्व करके बता दीजिए। प्रत्येक बार अगले संख्या में से जस्ट पिछली संख्या को घटाना, प्रत्येक बार अगली संख्या में जस्ट पिछली संख्या को घटाना। इसको मुस्कुराना नहीं, इसको राक्षस जैसा हंसना बोलते हैं। करिए क्लियर तुरंत। -5/4 -5/2 ओल और झोल। अच्छा, यहाँ कितना बार प्रोसेस करने पर हमें आंसर आएगा, कहिएगा 1 2 3 4 5 प्रोसेस पर आंसर आएगा। 5 प्रोसेस से हमें आंसर आ जाएगा। तब यहाँ 5/7 है, तो लिख दिए 5/7। एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 4 5 प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगा। एक प्रोसेस, प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को घटाएंगे, तो प्रत्येक बार अगली 7 है, पिछली 5 है, 7 में से 5 घटिया 2, फिर 2 में से हम 7 को घटा दिए तो -5 हो गया, फिर -5 में से हम घटा दिए 2 को तो -7 हो गया, फिर -7 में से हम घटा दिए
-5 को तो माइनस माइनस प्लस 5 2 हो गया, माइनस यहाँ -2 हो गया। फिर -2 को -2 में से घटा दिए माइनस का 7 को तो माइनस माइनस प्लस 7 तो कितना हो गया 5 हो गया। ऊपर में हो गया 5, नीचे में हो गया -2। तभी आप कहिएगा कि -5/2, माइनस के 5 बटा में 2 तो -5/2 आया। 2/7 ही नहीं, -5/2 देख रहा है, हो गया ना ओलझोल। 4 ही स्टेप पर आंसर कर दिया। अरे सर 5 स्टेप देखिए, आपको जो मन आ रहा है जो स्टेप पर चल रहे हैं, टोटल स्टेप कितना चलना है 1 2 3 4 5, तो काउंट करके स्टेप पर चलना। जो स्टेप है वहां तक स्टेप लेना है, पूरा फुल स्टेप लेना। तो आप लोग फुल स्टेप लेते नहीं हैं, ओल झोल कर देते हैं, तो गड़बड़ एकदम है। पूरा फुल स्टेप पर चलिएगा। अब दिक्कत अब होगा ज़्यादा कब, जब प्लस और माइनस, प्लस माइनस दोनों एक साथ आ जाएगा। अभी हम लोग डायरेक्ट सब प्लस में लिए, फिर हम सभी को माइनस में लिए हैं। अब प्लस माइनस रहेगा, एक के स्थान पर दूसरा रहेगा, तब क्या होगा। तो जितने अभी हम प्रोसेस बताएं, प्लस वाले में तो आप लोग को दिक्कत नहीं है, ये माइनस वाले में आप लोग को दिक्कत हो रहा है। किसमें? माइनस वाले में। तो माइनस वाले में जब दिक्कत हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा इसमें सर, तो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जहाँ से कंफ्यूज होना स्टार्ट होता है ना, वहीं छोड़ देना भी चाहिए। तो जहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं वहीं हम छोड़ देते हैं। अब क्या करिए कि ये माइनस वाले जस्ट तुरंत अभी क्लास को हम समाप्त करेंगे, तो ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के बनाइए, या जितना एग्जाम्पल लिए हैं उस एग्जाम्पल पर आप क्या करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तब होगा। डांस कर लेना ही नहीं, डांस नहीं करना है। खास करके वो डांस नहीं करेगा जो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा है, क्योंकि कंप्लेन आ जाता है, दिक्कत ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है, कंप्लेन आ जाता है। और घर पर है, उछल कूद कर लीजिए, डांस कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। तो विशेष फिर हम कल इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आज यहीं रहने देते हैं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।